जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। प्रिय भक्त मित्रों, जैसा कि आपको पता है कि मैं प्रतिदिन श्री रामचरितमानस, जो कि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज द्वारा रचित है, उसका पाठ करता हूँ। और आजकल मैं अभी अयोध्या कांड के ऊपर पाठ कर रहा हूँ। बहुत ही सरल हिंदी में उसका मैं पाठ कर रहा हूँ, जिससे कि जनमानस को समझ आ सके। कल मैंने जो पाठ किया उसमें संक्षिप्त में यह बताया गया कि श्री रामचंद्र जी सीता माता एवं लक्ष्मण भ्राता महाराज जी से आज्ञा लेकर वनगमन के लिए प्रस्थान करते हैं। अयोध्या में हाहाकार मच जाता है, लोग बहुत दुखी होते हैं। लेकिन लंका में अपशगुन होने लगते हैं, क्योंकि अब राक्षसों का अंत संभव है और जो देवता और मुनिजन जिनके ऊपर रावण अत्याचार करता था, वो बड़े प्रसन्न होते हैं। अब उससे आगे का विवरण मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। गई मरुच्छा तब भूपति जागे, बोली सुमंत कहन अस लागे। राम चले वन प्राण न जाही, केहि सुख लागी रहत तन माही। मूर्छा दूर हुई, तब राजा जागे और सुमंत्र को बुलाकर ऐसा कहने लगे, श्री राम वन को चले गए, पर मेरे प्राण नहीं जा रहे। न जाने ये किस सुख के लिए शरीर में टिके हैं। इससे अधिक बलवती और कौन सी व्यथा होगी, जिस दुख को पाकर प्राण शरीर को छोड़ेंगे। फिर धीरज धरकर राजा ने कहा, हे सखा, तुम रथ लेकर श्री राम के साथ जाओ। अत्यंत सुकुमार दोनों कुमारों को और सुकुमारी जानकी को रथ में चढ़ाकर वन दिखलाकर 4 दिन के बाद लौट आना। यदि धैर्यवान दोनों भाई न लौटे, क्योंकि रघुनाथ जी के प्रण के सच्चे हैं और दृढ़ता से नियम का पालन करने वाले हैं, तो तुम हाथ जोड़कर विनती करना कि हे प्रभु, जनक कुमारी सीता को तो लौटा दीजिए। जब सिए कानन देखी डराई, कहेउ मोरी सिख अवसुर पाई। सासु ससुर अस कहेउ सदेशु, पुत्री फिरई वन बहुत कलेसु। जब सीता वन को देखकर डरे तथा मौका पाकर, तब मेरी यह सीख उससे कहना कि तुम्हारे सास और ससुर ऐसा संदेश कहा है कि हे पुत्री, तुम लौट चलो। वन में बहुत क्लेश है, कभी पिता के घर, कभी ससुराल में। जहाँ तुम्हारी इच्छा हो वहीं रहना। इस प्रकार तुम बहुत से उपाय करना। यदि सीता लौट आए तो मेरे प्राणों को सहारा हो जाएगा, नहीं तो अंत में मेरा मरण ही होगा। विधाता के विपरीत होने पर कुछ बस नहीं चलता। हाँ, राम लक्ष्मण और सीता लाकर दिखाओ। ऐसा कहकर राजा मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। सुमंत जी राजा की आज्ञा पाकर
सिर नवाकर और बहुत जल्दी रथ जुड़वाकर वहां गए जहां नगर के बाहर सीता जी सहित दोनों भाई थे। तब सुमंत निप वचन सुनाई, करी विनती रथ राम चढ़ाए। चढ़ी रथ सिय सहित दो भाई, चले हृदय अवधि सिरनाई। तब वहां पहुंचकर सुमंत जी ने राजा के वचन श्री रामचंद्र जी को सुनाए और विनती करके उनको रथ पे चढ़ाया। सीता जी सहित दोनों भाई रथ पर चढ़कर हृदय में अयोध्या को सिर नवाकर चले। चलत राम लखी अवध अनाथा, विकल लोग सब लागे साथा। कृपा सिंधु बहुविधि समझावी, फिर ही प्रेम बस पुनि फिर आवही। श्री राम जी को जाते हुए और अयोध्या को अनाथ होते हुए देखकर सब लोग व्याकुल होकर उनके साथ हो लिए। कृपा के समुद्र श्री राम उन्हें बहुत तरह से समझाते हैं तो वे अयोध्या की ओर लौट जाते हैं, परंतु प्रेमवश फिर लौट आते हैं। अयोध्यापुरी बड़ी डरावनी लग रही है, मानो अंधकारमयी काल रात्रि ही हो। नगर के नर नारी भयानक जंतुओं के समान एक दूसरे को देख के डर रहे हैं। घर शमशान, कुटुंबी भूत प्रेत और पुत्र हितैषी और मित्र मानो यमराज को दूत हो। बगीचों में वृक्ष और बेलें कुमला रही हैं। नदी और तालाब ऐसे भयानक लगते हैं कि उनकी ओर देखा भी नहीं जाता। करोड़ों घोड़े, हाथी, खेलने के लिए पाले हुए हिरण, नगर के गाय बैल बकरी आदि पशु, पपीहे मोर कोयल चकवे तोते मैना सारस हंस और चकोर। श्री राम जी के वियोग में सभी व्याकुल हो। जहां तहां ऐसे चुपचाप स्थिर होकर खड़े हैं, मानो तस्वीरों में लिखकर बनाए हुए हों। नगर मानो फलों से परिपूर्ण बड़ा भारी सघन वन था। नगर निवासी सब स्त्री पुरुष, बहुत से पशु पक्षी थे। अर्थात अवधपुरी अर्थ कर्म काम मोक्ष चारों फलों को देने वाली नगरी थी और सब स्त्री पुरुष सुख से उन फलों को प्राप्त करते थे। विधाता ने कैकेयी को भीलनी बनाया, जिसने दसों दिशाओं में दुस्साह दाविघ्न भयानक आग लगा दी। श्री राम जी के विरह की इस अग्नि को लोग सह न सके, सब लोग व्याकुल होकर भाग चले। सबने मन में विचार कर लिया कि श्री राम लक्ष्मण और सीता जी के बिना सुख नहीं है। जहां श्री राम जी रहेंगे वहीं सारा समाज रहेगा। श्री राम जी के बिना अयोध्या में हम लोग का कुछ काम नहीं है। चले साथ अस मंत्र सुढ़ाई, सुर दुर्लभ सुख सदन भी आई। राम चरण पंकज प्रिय जिन्हि, विषय भोग सब करे कितने। ऐसा विचार दृढ़ करके देवताओं को भी दुर्लभ सुखों से पूर्ण घरों को छोड़कर सब श्री राम जी के साथ चल दिए। जिनको श्री राम जी के चरण कमल प्यारे हैं, उन्हें क्या कभी विषय भोग वश में कर सकते हैं। बच्चे और बूढ़ों को घरों में छोड़कर सब लोग साथ हो लिए। पहले दिन रघुनाथ जी ने तमसा नदी के तीर पर निवास किया। प्रजा को प्रेमवश देखकर श्री गुरुनाथ जी के दयालु हृदय में बड़ा दुख हुआ। प्रभु श्रीनाथ जी करुणामय हैं, पराई पीड़ा को वे तुरंत पा जाते हैं, अर्थात दूसरों का दुख देखकर वे तुरंत स्वयं दुखित हो जाते हैं। प्रेम युक्त कोमल और सुंदर वचन कहकर श्री राम जी ने बहुत प्रकार से लोगों को समझाया और बहुतेरे धर्म संबंधी उपदेश दिए, परंतु प्रेमवश लोग लौटते नहीं। सीलु स्नेह छाड़ी नहीं जाई, असमंजस बस ये रघुराई। लोग सोग सम बस गई सोई, कछुक देव माया मति मोई। शील और स्नेह छोड़ा नहीं जाता। श्री रघुनाथ जी असमंजस के अधीन हो गए, अर्थात दुविधा में पड़ गए। शोक और परिश्रम थकावट के मारे लोग सो गए और कुछ देवताओं की माया से भी उनकी बुद्धि मोहित हो गई। जय श्री राम। आज के लिए
केवल इतना। शेष कल।